आपका एक कैंडल के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज के ऊपर बिल्डअप किया गया। ठीक है, अब ये आपके पास एक कैंडल है। अब मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ PO3। ठीक है, अब ये आपके पास एक कैंडल है। अब देखें, ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, समझ लें। ठीक है, ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है आपकी, और ये आपकी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कोई मसला नहीं है, समझ आ गया। अच्छा, तो ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, ये कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब जो बंदा टेक्स्ट कर रहा है, मेरी जान, मैं भी रिप्लाई नहीं करूंगा, क्लास के बाद आपके सारे मैसेजेस पे जानू मानू तरह रिप्लाई करूँ, थोड़ी देर सब्र। अच्छा, तो अब ये आपके पास आ गई कैंडल की ओपनिंग प्राइस, और ये आपके पास आ गई कैंडल की क्लोजिंग प्राइस। इसके मिड का जो जितना मूव है ना, ये पावर ऑफ थ्री के अंदर। अब इसके लिए आपके पास थ्री कंपोनेंट्स हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेट करे मार्केट, मैनिपुलेट करे एंड डिस्ट्रीब्यूट करे, थ्री फेसेस हैं आपके पास जस्ट। अब ये डेली के अंदर भी फार्म आउट होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, M1 पे भी होता है, M3 पे भी होता है, M5 पे भी होता है। ओके, अब लेकिन आप जो इसको ट्रेड करते हो, या आप अगर ये सोच रहे हो कि हम इसको ट्रेड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ये रिकमेंड करूंगा, इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप पहले यूज करो, उसके बाद इसके ऊपर ट्रेडिंग में शिफ्ट हो। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है, इसको AMD भी बोला जाता है, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखें, ये आपके पास बिरिश पावर ऑफ थ्री, मैं कहता हूँ फार्म्ड आउट हो रहा है, बुलिश इसका उल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिरिश फार्म्ड पावर ऑफ थ्री। अब बिरिश पावर ऑफ थ्री में क्या है, आपके पास मार्केट ओपन हो, मार्केट आपके पास ओपन हुई। अब इसके लिए आपके मार्केट के जो बयास है आपका, वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपका मार्केट का नैरेटिव क्लियर होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है, सेल जा रही है, बाय जा रही है। आपके बयास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब तक आपका बयास क्लियर नहीं होगा, आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बिरिश आपके पास, हम कहते हैं हमारे पास एक बिरिश वीकली कहते हैं, हमारे पास एक बिरिश वीक स्टार्ट हुआ है। अब बिरिश वीक किस तरह स्टार्ट होगा, आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वीक का क्या है, वीकली प्रोफाइल आपके पास क्या है, 6 टाइप ऑफ प्रोफाइल है आपको, जिसमें से 3 टाइप्स मैंने पढ़ाई। ठीक है, जो मैन टाइप्स हैं, जिसके ऊपर मार्केट रन हो रही है, या जिस जो मार्केट्स के अंदर बिल्डअप भी होती है, जो बाकी 3 है उसके ऊपर शायद हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब पहली प्रोफाइल के अंदर क्या है कि क्लासिक एक्सपेंशन की प्रोफाइल है। ठीक है, दूसरी प्रोफाइल क्या है, मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल है, और तीसरी प्रोफाइल हमारे पास कौन सी है, किसी को पता है, कंसल्टेशन प्रोफाइल। ठीक है, अब क्लासिक एक्सपेंशन प्रोफाइल और कंसल्टेशन प्रोफाइल, ये जो पावर ऑफ थ्री है, बेसिकली ये इन दोनों प्रोफाइल्स के अंदर ज्यादा फार्म्ड आउट होता है। अब क्लासिक एक्सपेंशन की प्रोफाइल कौन सी होती है, जिसके अंदर मार्केट ट्यूसडे को अपना वीकली लो और हाई प्लेस करती है। ठीक है, मिड वीक रिवर्सल की प्रोफाइल कौन सी होती है, जिस टाइम मार्केट वेडनेसडे को अपना लो और हाई प्लेस करती है, और उसी दिन साथ एक्सपेंशन देती है। ठीक है, अब ये देखिएगा, आपके पास ये पावर ऑफ थ्री बन रहा है। अब ये ओपन हुआ है, अब ये किस टाइम हमारे पास ओपन हुआ, मंडे को। अब मंडे को जहां पे ये स्टार्ट हुआ मेरे पास, ठीक है, ये मंडे को मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। अब मंडे को मेरे पास क्या होगा, मार्केट को अकेमुलेशन करनी चाहिए, ऐसा ही है। अब ये मेरे पास बिरिश है। ठीक है, मार्केट मंडे को अकेमुलेशन करती है, ट्यूसडे को आपकी मार्केट मैनिपुलेशन करती है। ये ट्यूसडे को आपकी मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दी। अब आपके पास वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो डे होता है, ये एक्सपेंशन डे होता है मार्केट का, याद रखिएगा। मार्केट क्लासिक एक्सपेंशन करे, मार्केट मिड वीक रिवर्सल करे, ये दोनों दिन मार्केट के अंदर एक्सपेंशन है। अब मार्केट यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब ट्यूसडे को मार्केट जो है वो लोअर हाई प्लेस करती है। अब ये क्यों प्लेस करती है, मुझे नहीं लगता किसी ने बैक टेस्टिंग में इस चीज को फाइंड आउट किया हो, आज मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। ट्यूसडे को आपकी मार्केट तब लो और हाई प्लेस करेगी जब मार्केट के पास ट्यूसडे को कुछ फंडामेंटली इंपैक्ट मौजूद होगा।
अगर ट्यूसडे के दिन मार्केट के पास फंडामेंटली इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट लो और हाई तो लगाएगी, लेकिन अगर वेडनेसडे के दिन मार्केट के पास हाई फंडामेंटली इम्पैक्ट की न्यूज़ मौजूद है, एफएमसी, एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई, कोर, पैक, ऐसी कोई न्यूज़ मौजूद है न्यूज यूएसडी के पास, ठीक है, जिससे मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो याद रखिएगा आपकी मार्केट मिड वीक रिवर्सल लगा के अगेन एक्सपेंशन देगी। वेडनेसडे को फिर इस तरह से बिहेव होगा कि लाइक मार्केट ने ये हाई लगाया, तो ये नहीं है कि मार्केट हाई लगा के ऊपर ही निकलेगी, नहीं, मार्केट हाई प्लेस करके एक्सपेंशन मारेगी नीचे की तरफ। अब ये फंडामेंटली चार्ट के साथ होगा, ठीक है। अब देखें, अब ये ट्यूसडे है, अब यहां पे आपके पास मार्केट ओपन हुई, मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन का फेस आपके पास स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हम कोई एक्यूमुलेशन ले लेते हैं, मार्केट के पास एक्यूमुलेशन का फेज स्टार्ट हुआ, इसके बाद मार्केट ने आपको मैनिपुलेशन ऊपर दे दी। अब ये देखें कैसे पावर ऑफ 3 बन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। अब ये चीजें बन गई है ना आपके पास, अब मार्केट करेगी एक्सपेंशन थर्सडे और वेडनेसडे। अब ये क्या है, ये आपके पास एक्सपेंशन फेज, और फिर नीचे यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट फ्राइडे को, फ्राइडे आपका एल्गोरिथम से बाहर है, ठीक है, और फ्राइडे की प्रोफाइल्स मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस पे शेयर की हुई है, किस तरह के मूव्स होते हैं। तो थर्सडे काफी कुछ आपको फ्राइडे के बारे में बता देते हैं। अब फ्राइडे का क्या है, यानी कि मार्केट बुकिंग होती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, उसके बाद मार्केट कुछ ऊपर नीचे हो गए, क्लोज हो जाता है। अब आपकी मार्केट की वीकली प्रोफाइल जो है वो तो बिरिश प्रोफाइल तो इस तरह से, अब बुलिश किस तरह से होगी, ये उल्ट हो जाएगी, उल्ट किस तरह से होगी, ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर आ गई आपकी, ये चीज आपकी इधर आ गई, ठीक है। ये किस तरह हो, ये इधर आ गया, अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन कमुलेशन बाद में कर दिया, मैनिपुलेशन पहले कर दिया, आप समझ जाना, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। और देख, कमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब यहाँ पे आपने दूसरी मेन चीज का क्या ख्याल रखना है। अब ये मैं अगर वीकली समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वीक का ये तरीका है, आप M1 के ऊपर करो, चाहे M5 के ऊपर करो, चाहे D1 के ऊपर करो, चाहे मंथली के ऊपर, तरीका यही है। वीकली का नाम लेने का मकसद कि आपको चीजें समझ सही आएंगी, ठीक है। अब देखो, आपके पास ये मार्केट है, अब मार्केट ने एक्यूमुलेशन तो कर दी है, लेकिन पावर ऑफ 3 आपके पास हर जगह वैलिड नहीं होता, या हर जगह ट्रेडेबल नहीं होता, या हर जगह बिल्ड ही नहीं होता। जो होता है ना, हर जगह पावर ऑफ 3 मार कर देना, मार्केट तो फिर हर जगह करती है इस तरह, मार्केट तो शायद दिन में 10 बार करती है, लेकिन वो 10 बार ट्रेडेबल नहीं होता। अब जहां पे मार्केट की ओपनिंग हो रही है ना, एक्यूमुलेशन, उसके अब सेलिंग की बात कर रहे हैं, सेलिंग की, ठीक है, बिरिश पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे आपके पास एक्यूमुलेशन हो रही है ना, अब एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन ओपनिंग से ऊपर हो, एक्यूमुलेशन अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी होती है तो फिर भी चल जाएगी, एक्यूमुलेशन अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी होती है फिर भी चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो मैन टारगेट है, पावर ऑफ 3 फॉर्म्ड कैसे होगी। अब पावर ऑफ 3 आपके हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडीआरए को रीच कर रही है, यानी कि आप वीकली के ऊपर हो, तो अगर यानी कि यहाँ पे कोई वीकली लिक्विडिटी है, यहाँ पे कोई मंथली लिक्विडिटी है, मंथली कैंडल का हायर लो है, यानी कि इस तरह का कोई एरिया जिसको मार्केट आपकी रीच कर रही है। अब मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी है, अब मार्केट को सेल आना है, मार्केट को सेल आने से पहले बीएसएल को रन कर, समझ आई। अगर मार्केट एसएसएल को रन कर देती है, ये जो आपका एसएसएल है, अगर मार्केट एसएसएल को रन कर देती है बीएसएल से पहले, आपका पावर ऑफ ट्री फेल होगा, अब ट्रेडेबल नहीं रहा। दूसरी चीज, आपके मार्केट के अंदर आप सेल में आ रहे हो, ठीक है, आप मार्केट के अंदर सेल में आ रहे हो, ये याद रखना, आप मार्केट के अंदर सेल में आ रहे हो, मैं अगेन अगेन बोल रहा हूं, तो पीछे से फिर आपकी मार्केट सेल नहीं आनी चाहिए। अब ये तो आप वीकली स्टार्ट ले रहे हो, नेक्स्ट वीक ओपनिंग हो रही है ये, अब ये
अब पीछे से आपका नैरेटिव क्लियर हो, मार्केट का बैक नैरेटिव कि मार्केट किस तरफ का मूव कर रही है। ठीक है, अब मार्केट इस तरफ का मूव कर रही है, अभी आपका एक न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लू लाइन से पीछे से मार्केट सेल में आ रही है। तो अगर मार्केट सेल में आ रही है और पावर ऑफ 3 ब्रिश बिल्डअप हो रहा है मार्केट के अंदर, तो इसके लिए ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो लिक्विडिटी है, वो बीएसएल रन होनी चाहिए। अगर बीएसएल से पहले एसएसएल रन हो गया, आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ी प्रैक्टिस करो उस चीज को, देखो मार्केट उसको किस तरह से रिस्पेक्ट देती, किस तरह उसके ऊपर बिहेव करके फिर उसको ट्रेड करो। ठीक है, और जब बीएसएल रन होगी, आपकी मैनिपुलेशन फॉर्म्ड हो चुकी है, ठीक है, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए से मार्केट एक तो रिजेक्ट होगी, दूसरा जो आपकी मार्केट की मैनिपुलेशन हो, ठीक है, जो आपकी मार्केट की मैनिपुलेशन हो, वो आपकी मार्केट की मैनिपुलेशन जो है वो हायर टाइम फ्रेम के अगर पीडीआरए के अंदर हो, जो मोस्टली होती भी है, ठीक है, हायर पीडीआरए के अंदर हो, अब उसके बाद क्या होगा कि आपकी मार्केट जो है वहां से आप डायरेक्ट एंट्री ले लो, अगर आपको तरीका आता। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप रेडी हो चुके हो ना, आपको पता लग गया कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और साइड करेगी, मार्केट्स के जो रूल्स हैं वो मार्केट ने फुलफिल कर दिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, एक और चीज आपको बताता हूँ, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में जब डिस्ट्रीब्यूशन फार्म्ड आउट होती है ना, जिस लेग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फार्म्ड आउट हो, उस लेग के ऊपर फिब को लाट करो। ये फिब लाट हुआ आपका। अब ये बात याद रखना, ओटीई लेवल जो होते हैं आपके, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दे, मैं ओटीई लेवल की आपको पिक्चर दे देता हूँ, आप यहाँ पे इसकी पिक्चर ले लें, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ये सेटिंग है इसकी ओटीई लेवल की। ठीक है, आपने ले लिया होगा, आप सबने 2-3 सेकंड दे दिए। अब ये फिब की सेटिंग है, आप अपनी उस लेग के ऊपर फिब लगाओ। ये बात मेरी याद रखना, जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेस को फॉर्म्ड करती है, आपकी मार्केट 60 से 70% अगेन ओटीई लेवल में जाती है और जाके फिर नीचे। अब जो आपका ओटीई लेवल है वो आपका ये 0.62 से 0.79 का जोन। अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, नहीं ले, टेंशन नहीं लेने का, ये आपके पास अगेन है, आप यहाँ से फिर एंट्री ले लो। 60 to 70% आपकी मार्केट यहाँ पे जाती है और जाके फिर वापस आती है। समझ आई चीजों की। मंडे कैमुलेशन, ट्यूसडे मैनिपुलेशन, थर्सडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे एक्सपेंशन। अब लेकिन अगर हमारे पास बिरिश है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीछे के बयास हमारे क्लियर हो कि बाकी मार्केट बिरिश पीडीआरए को टारगेट करिए, भी किस तरह क्लियर होगा। लाइक आपके पास ये मार्केट का एक लास्ट ड्राउन लिक्विडिटी मार्केट के पास ये है। अब जब ड्राउन लिक्विडिटी मार्केट के पास ये है, तो यहां तक तो मार्केट ने आना है। अब इस दौरान आपने फाइंड करना है पावर ऑफ 3। अब ये आपका हो गया वीकली पावर ऑफ, अब आप डेली पावर ऑफ 3। अब वीक के अंदर भी आप होते हैं ना, आपके पास जैसे 5 दिन होते हैं, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को निकालो जरा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इन दिनों के अंदर आपके पास पावर ऑफ 3 फार्म्ड आउट होती है। आपने अक्सर बंदों से ये सुना होगा कि मंडे और फ्राइडे को ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ट्यूसडे को भी नहीं करनी चाहिए, वेडनेसडे और थर्सडे को आप लोग ट्रेड करो सर। शायद कईयों ने ये सुना होगा बड़े ट्रेडरों से। क्यों? देखो, मंडे को एक्यूमुलेशन है, ट्यूसडे को मैनिपुलेशन है, थर्सडे और वेडनेसडे तुम्हारे पास ट्रेड के लिए दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ट्रेड्स मिलेंगी। अब इस ट्रेड के अंदर जब तक तुम्हारे पास हाई लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम ट्रेड नहीं कर सकते, सही, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि मंडे को मार्केट एक न्यू लिक्विडिटी को टारगेट करती है और न्यू लिक्विडिटी क्रिएट भी करती है। योर टाइम एंड प्राइस इज अ फ्रैक्टल, दैट्स इनफ। ठीक है, बार बार बता चुका हूं, टाइम एंड प्राइस इज अ फ्रैक्टल, बस बात खत्म। ठीक है, कोई नहीं है कि 6 बजे फार्म्ड आउट होगा तो वैलिड होगा, 10 बजे होगा तो इनवैलिड होगा, नहीं, रात के 1:30 भी होता है, अगर रूल्स पूरे होते हैं तो वैलिड है फिर। ठीक है, इसको कुछ बंदे अटैच करते हैं सेशंस के साथ, लाइक एशियन, न्यूयॉर्क, लंदन, एशियन लंदन न्यूयॉर्क, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है।
ठीक है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। वो जब मैं वो भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। अब ये देखें, अब आपके पास आ गया मंडे को, मंडे को मैनिपुलेशन है। अब मैं कहता हूं मार्केट के पास सेलिंग वीक है। अब देखो, मंडे को आपने ट्रेड नहीं किया, मार्केट को जस्ट आपने देखा, मंडे को आपके पास मार्केट ने बना दी रेड कैंडल, ट्यूसडे को आपकी मार्केट ने बना दी रेड की तरफ लो लगा के, सॉरी चले मंडे को हम रेड कैंडल बनी, ठीक है, या ग्रीन, मंडे को ग्रीन बनी। हम बुलिश की बात करते हैं, बुलिश की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अब देखें, ओटीई का मतलब है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अच्छा, तो अब मंडे को आपकी मार्केट ने बना दी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ट्यूसडे को आपकी मार्केट ने अगेन ग्रीन कैंडल बना के हाई ऑफ द वीक फार्म आउट कर दिया। अब ये जो ट्यूसडे और मंडे का मूव है आपका, ये दोनों वीकली ओपनिंग के ऊपर फार्म आउट हुआ लास्ट वीक की शेडो के अंदर, और ट्यूसडे को मार्केट ने किसी हायर लिक्विडिटी को भी टैप कर दिया, इक्वल लोज, बीएसएल, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गया, किसी पीडीआरए को, किसी लिक्विडिटी को टैप किया, मैनिपुलेशन आपकी फार्म कर दी। अब वेनसडे और थर्सडे, अब देखो मार्केट ने आपके पास हाई प्लेस किया। अब क्या आपको वेनसडे और थर्सडे पता नहीं है कि मार्केट लो प्लेस करेगी और एक्सपेंशन करेगी सेल साइड की तरफ, और मार्केट आपको यहां से कंफर्म कर दिया कि अब वीकली के अंदर मार्केट का ये सीन है, डेली के अंदर आपकी मार्केट का ये सीन बन गया, और वीकली आपकी मार्केट ने हाई प्लेस कर दिया। अब लो की तरफ उसका सफर है जो उसने करना है। अब उसने किस तरह करना है और क्यों करना है, ठीक है। जिस बंदे ने तो वीकली मेरी जो प्रोफाइल्स मैंने उसको पढ़ाई है, उसको प्रैक्टिस की हुई है, यकीन करो उसके लिए तो ये चीज अलग है। और आज के बाद यानी कि इस लेक्चर के बाद उस बंदे के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करना मेरी नज़र में मुश्किल नहीं बचेगा। क्यों? पहले तो उसको सिर्फ ये पता था ना, मंडे को मार्केट बाय जाएगी, ट्यूसडे को सेल जाएगी, वेडनेसडे को बाय जाएगी, फ्राइडे को गैन सेल जाएगी। अब उसको ये भी पता लगेगा कि किस टाइम जाएगी, किस सूरज जाएगी और किस सिचुएशंस में जाएगी, ठीक है। अब हाई प्लेस कर दिया, अब देखो एक्यूमुलेशन भी होगी, मैनिपुलेशन भी होगी, एक्सपेंशन बाकी है। अब एक्सपेंशन के अंदर आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आपकी फंडामेंटल न्यूज़। अब न्यूज़ आपकी होती है वेडनेसडे, थर्सडे को, फ्राइडे। अब यहाँ पे सपोर्ट न्यूज़ करती है और आपकी मार्केट एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन फॉर्म करती है, और ये आपका एक्सपेंशन मूव हो गया, और उसके बाद थर्सडे तक एक्सपेंशन और फ्राइडे को कुछ मूव और क्लोज से। फ्राइडे बेसिकली एक ट्रैप दिन भी होता है आपका, ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल यस होगी, ओके। अब जरा चलते हैं थोड़ा लाइव चार्ट के ऊपर, इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम आगे लेक्चर शुरू करते हैं अगला। मैं इसको थोड़ी सा करता हूँ रिमूव। आप इसको डेली से ना डायरेक्टली 15 मिनट और 5 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है। रिवर्सल कौन सा रिवर्सल? पुरातलैन, पुरातलैन एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई है, मैनिपुलेशन जो रिवर्सल फेस बना है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूशन फेस बना है। कुछ मार्केट ने रेंज क्रिएट की, और ये जो मैनिपुलेशन का फेस है, सेल से बाय की तरफ मार्केट ने मूव दिया, ये रिवर्सल है आप, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका गैन कंटिन्यूशन फेस है, देखे ना, समझ आइए। हाँ, आप, ठीक है, आप 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 ये कह रहे हो कि ट्यूसडे को या किसी भी दिन मार्केट कैंडल के हाई एंड लोज बोथ टेक कर लेती है प्रीवियस डे। चलो उस तरह की कैंडल को ढूंढ के तो मेरे सामने रखिएगा। यानी कि मंडे के मूव, ट्यूसडे के मूव के अंदर हो कैंडल, ये याद रखें। वेडनेसडे इज, फर्स्ट ऑफ ऑल बात सुनो मेरी, ट्यूसडे योर हाई एंड लो डे, बात सुनोगा। वेडनेसडे योर मिड वीक रिवर्सल। मिड वीक रिवर्सल का क्या मतलब है? मार्केट अपना लो और हाई हर हालत में प्लेस करेगी। मार्केट ने प्लेस करके उसकी नेक्स्ट डायरेक्शन का अगर लो ले लिया या हाई ले लिया, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं चीज ट्यूसडे है।
हाँ। एक बात बताओ मुझे, ये आपके पास एक कैंडल है, ये कैंडल की ओपनिंग है और ये कैंडल की क्लोजिंग है, ऐसा ही है। इस कैंडल का हाई ये बनेगा या ये बनेगा? तो फिर समझे? जिस बंदे को स्क्रीन शो नहीं हो रही गैन ज्वाइन करो या नेट ठीक करो। अच्छा अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेली के ऊपर हम चलते हैं। वो जो राना साहब ने आपको भेजी है ना प्रोफाइल, उसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, फिर आपको जुबानी चीजें याद होंगी, नजर आएंगी, सिर्फ देखे देखे नहीं होंगे। देखने में तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है, यानी कि ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे इस तरह मार्केट चलेगी, ठीक है। अगर उस तरह अगर हर कोई रट ले तो फिर नुकसान ही क्यों हो। अब ये देखिएगा, यानी कि मैं अगर यहाँ से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँ, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेली के ऊपर चलते हैं, डेली से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब ये देखिएगा, मेरे पास मार्केट का क्या ब्याज, बुलिश। ये तो मैंने कैंडल ही उल्टी कर दी है। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास मार्केट है, ठीक है। अब मेरे पास मार्केट बुलिश है, ओके। अब मार्केट मेरे पास बुलिश है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब फ्राइडे के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पीछे भी चलेंगे, दो तीन एग्जांपल्स दूंगा। फ्राइडे के ऊपर आते हैं और एक आसान से, बिल्कुल आसान से टिप दे के जाऊंगा, हलवा आखिर पे पावर ऑफ थ्री के लिए। अगर कोई बंदा समझने वाला हुआ, जिस बंदे को लिक्विडिटी और पीडीआरएस के ऊपर ग्रिप हुई, उस बंदे के लिए वो हलवा है, यकीन करो। आपको कोई एकमुलेशन मैनिपुलेशन फाइंड ही नहीं करनी पड़ेगी, मार्केट आपको बोल के खुद बताएगी ये हो रहा है, डिसीजन बनाना है आप। अब ये देखो, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू डे ओपनिंग हम लेते हैं, यानी कि मार्केट की ओपनिंग, वो मेरे पास ही है। मेरे पास मैं बुलिश हूँ, प्रीवियस डे मेरे पास लिक्विडिटी क्या है मार्केट की, एक ये है हायर टाइम फ्रेम, अगर मैं लिक्विडिटी को दूं तो एक ये है। अब मैं H1 के ऊपर चला जाऊं, अब ये देखें H1 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे इसको इनटेक किया। अब यहाँ पे मेरे पास H1 के ऊपर पीछे का कोई पीडीआर में देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास एक पीडीआर अवेलेबल है इन द मार्केट, ठीक है। आपकी मार्केट इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी मार्केट का एक यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं एक प्रॉपर इसको एडजस्ट करता हूँ, 26 25 है, 26, ठीक है। ये जो ब्लैक कैंडल है आपकी, ये वाली, इसके ऊपर आपकी मार्केट का स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि 26 का फिलहाल यहाँ पे ये शो हो रही है। अब यहाँ पे ये आपके पास एक ट्रू डे लास्ट क्लोजिंग हो रही है, ओपनिंग, यानी कि ये हाई क्लोजिंग हो रही है ओपनिंग। अब इसके बाद क्या है, मार्केट आती है। अब मैंने बाय में जाना है, मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी बेसिकली नीचे तो ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब मार्केट पहले मार्केट इसको टारगेट कर रही है, इसको। अब ये तो मेरे पास फेल होता चला जा, लेकिन मार्केट गई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने सेशंस मूव को भी साथ में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अब सेशंस मूव को भी थोड़ा साथ इन्वॉल्व करोगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ट्रू डे ओपनिंग जब आपकी मार्केट ओपन होती है सुबह, मैं तो उसी को ट्रू डे लेता हूँ, बाकी अगर कोई और खेल लेता है तो मुझे नहीं पता। अब देखें, तो अब यहाँ पे आपकी मार्केट का स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो मूव है आपका, देखिए नीचे की लिक्विडिटी आपके पास, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इनटेक नहीं की,
मार्केट ने टेक नहीं की, मार्केट वापस जा, हमें जाना है बाय के लिए, हमें तो पावर ऑफ 3 बाय का चाहिए। पीछे से हम नैरेटिव देखे ना मार्केट का, बाय आ रही। अब ये चीजें हमने H1 पे फाइंड किया, अब हम M15 M5 के ऊपर हम इसको फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारा सीन बनता है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे लो, मार्केट ने इसको प्रॉपर इनटेक नहीं किया लो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब यहां पे देखना, अब यहां पे आ जाओ, मार्केट चली गई ऊपर, अब ऊपर गई, ऊपर मार्केट ने ये स्विंग लगाया, इसके बाद मार्केट ने ये स्विंग लगाया, मार्केट ने क्या बनाया, फेलियर स्विंग आप, ये अब ये आपका फेलियर स्विंग बना ना, हाई नहीं लगा गया मार्केट के, आपने स्विंग को करना है मार्क। ये अब यहां पे आपके पास सेल साइड का भी पावर ऑफ 3 फॉर्म्ड आउट हो सकता। अब ये देखो, ये सारा आपके पास एशियन रेंज है, ये सारा आपके पास। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, ये देखें, अगर आपको कुछ भी नहीं करना था ना, इस तरह नहीं पता लगता, अभी एशियन किल जोन है सारा आपका, आपको नहीं पता लगता, ये आपका एक इंडिकेटर है, एशियन रेंज एंड किल जोन, आपने इसको क्लिक करना है, ये आपको ये बता देगा ये एशियन रेंज एंड किल जोन। उसके बाद देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन किस साइड हुई, नीचे की साइड, और यहाँ पे इसने आपको एक अमुलेशन निकाल के दे दिया, मैनिपुलेशन जब इसको ब्रेकआउट करे कहीं ऊपर नीचे की तरफ, वो भी निकल के सामने आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप डिसीजन बनाना, पीडीआर लिक्विडिटी को देखते हुए, वो आपका काम, इसने आपका बड़ा काम आसान कर दिया है। ठीक है, कोई मुश्किल इसने नहीं छोड़ी आपके लिए। अब देखें, ये लगा, अब यहाँ पे नीचे मैनिपुलेशन मुझे शो हो रही है, अगर मैं यानी कि टाइम वाइज भी देखूं तो एशियन, मैं अगर सेशन यहाँ पे आपको लगा के दिखा दूं तो ये एशियन एशियन सेशन का मूव है। अब ये देखें, लंदन सेशन का मूव है, ये सारा पिछला एशियन है। ठीक है, और ये लंदन है, मैं लंदन और न्यूयॉर्क को हाईलाइट करता हूँ और एशियन को नहीं करता, मैं यहाँ से इसकी चल सेटिंग को डिफॉल्ट कर देता हूँ। अभी देखें, ये सारी आपकी एशियन सेशन है और ये आपका एक लंदन सेशन का मूव है। यहाँ इसके ऊपर आपका लंदन सेशन ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, सही चीजें क्लियर हो जाएं, मैं आपको अगेन इसका कर देता हूँ जी, एशिया को मैं आप कर देता हूँ ये। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये इस कैंडल के ऊपर आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नीचे मैनिपुलेशन है, और अगर आप यहाँ पे आपकी थोड़ा सा मार्केट के अंदर वन साइड व्यू अगर है, आप यहाँ पे देखो, क्या आपको मार्केट यहाँ पे ये मैनिपुलेट करती नहीं नजर आ रही, ये नजर आ रही है मैनिपुलेट करती। ठीक है, अब देखो मार्केट के अंदर आपके पास टारगेट ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में ना। ठीक है, मार्केट नीचे से एक लिक्विडिटी क्रिएट करके आई है, लेकिन अगर मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करना है तो ऊपर की लिक्विडिटी लेगी तो फिर नीचे की तरफ मूव कर पाएगी ना। अगर ऊपर से मार्केट को पैसा ही नहीं मिलेगा, मार्केट नीचे कैसे आएगी, समझ आई। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 5 मिनट पे देख, अब ये यहाँ पे देख कितना मजे का बना हुआ, मजा आया क्या, फार्म आउट हुआ। अगर आपको कुछ नहीं पता, इस चीज ने आपको हिंट दी, बाकी आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस आपको इस तरह बोल के चीजें बताएगा। ये आपकी हुई मैनिपुलेशन, फार्म आउट हो गई। और इधर आप पीछे चले जाओ, अब यहाँ पे देखो आपके पास पीडीआर कौन सा, क्या पीडी, अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, मार्केट ने टैप किया हुआ है, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है। अब देखो यहाँ पे जब इसने इसको फार्म आउट किया तो सारी पिछली लिक्विडिटी इसने उड़ाई। ये अब प्रीवियस लिक्विडिटी का आपने ध्यान रखना है, पिछले दिन की याद रखना। ये देखें, पिछली इसने सारी लिक्विडिटीज आपकी उड़ाई, ये जब इसने पावर ऑफ 3 को फॉर्म किया। अब यहाँ पे आपके पास, इसके अंदर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक, आप या तो इसको ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब ये आपके पास मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन फेस आपका सारा एक्सपेंड करके, ये मार्केट ने आपको एक टारगेट दे दिया। ठीक है, अब ये तो सेशंस की इसने लिक्विडिटी ली और क्रिएट किया। अब देखो आपको यहां से लिक्विडिटी, सॉरी एंट्री आपकी मिस हो गई, ऑप्टिमल एंट्री पे आ जाओ, ये लो टू हाई पुल बैक, ये आपके पास एक लेवल है फिब का, ये एक 6.2 से 7.9,
ठीक है, फिर रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो। सॉरी, मैंने तो लेवल ही रिमूव कर दिया। ये आपके पास एक प्रॉपर लेवल, ये हो गया आपका रिमूव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ और ये आपकी एंट्री, आपका एस एल सेफ एस एल यहाँ पे बनता है। अगर आप नहीं यानी कि श्योर हो तो आप यहाँ पे भी अपना थोड़ा सा एस एल दे सकते हो और अपना ड्रा ऑन लिक्विडिटी जो है उसको आप टारगेट कर दो। ये लो, ये आपका पावर ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको फिर भी नहीं हो रहा। आप यहाँ पे ये देखो कि आपके पास यहाँ पे कितनी कंफर्मेशन है। ये आपके पास सी आई एस टी फार्म आउट हो गया। अब सी आई एस टी के अंदर ही आपके पास ऑप्टिमल एंट्री का एरिया भी आ, टू पीडीआरएस एक जगह कंबाइन हो रहे हैं आपके पास। आप यहाँ पे अगर देखो तो फिर वैल्यू गैप भी मार्केट यहाँ पे आपके पास छोड़ के गई। ठीक है, ये थोड़े से कुछ पिप्स अगैन मिस किया, लेकिन ये भी आपके पास इसी जगह पे क्रिएट करके गई है। अब 3 पीडीआरएस आपके पास एक जगह पे लाइन हो रहा है। उसके बाद अब जब आपकी मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, ये ठीक है, आपकी मार्केट ऊपर से सीधा सेल में आ गई। अब यहाँ पे जो इसको सपोर्ट मिली थी न्यूज की मिली थी, आपको पता। अब न्यूज के अंदर देखो एक्सपेंशन फार्म्ड आउट हुई। अब न्यूज मार्केट को वहां पे लेके गई थी कि मार्केट वहां से सेल में आए, वहां से लिक्विडिटी पिक करे और फिर नीचे की तरफ आए, जो आज के दिन की क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। ऐसा ही है। ठीक है, अब आ जाओ जरा नीचे। अब मैं आपको एक और मजे की यहाँ पे भी बता, आप देखना, आ जाओ 15 पे। मैं सिर्फ आपको जुम्मे के अभी बता रहा हूँ, मैं अभी पीछे नहीं जा रहा। ठीक है, हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम ड्राउन लिक्विडिटी D1 का कैंडल का लो ये था। ऐसा ही है, हमारे पास इसके नीचे ये लिक्विडिटी थी एक लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विडिटी ये भी थी। अब यहाँ पे एक सेशंस का थोड़ा सा होता है कि सेशंस के अंदर क्या हो रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सेशन प्रोफाइल्स का आपको आइडिया दे दूं कि अगर मार्केट सेल आ रही है और लंदन सेशंस आपका रिवर्सल कर रहा है। अब बेसिकली इसका जो सही नाम है वो ये है कि न्यूयॉर्क रिवर्सल सेशन। अब न्यूयॉर्क के अंदर क्या है कि लंदन रिवर्स कर रहा है। अब लंदन क्या है, मार्केट पीछे से सेल में आ रही है, लंदन ने मार्केट को घुमा के बाय में फेर दिया। अब जब लंदन ने घुमा के बाय में फेरा ना, न्यूयॉर्क आपका सेल है, न्यूयॉर्क में आपकी मार्केट गिरनी ही गिरनी है। अब उस न्यूयॉर्क में जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा ना, उसके सामने एक पीडीआरए जब तक स्ट्रांग नहीं आता, उसके दौरान जो जो प्रीवियस लिक्विडिटी सेशंस की आती चली जाएगी, मार्केट उसको लेती चली जाएगी। और ये जितनी लिक्विडिटी आपको मार्केट ने ली है, सारी सेशंस की लिक्विडिटी। अगर आप कहते हैं मैं मार करके आपको दिखा, ये देख, ये न्यूयॉर्क की, ये लंदन की। मार्केट ने दोनों पिछले दिन की सारी लिक्विडिटीज को उड़ाया, जस्ट प्रीवियस डे, उससे पीछे नहीं जाएगी मार्केट। ठीक है, यानी प्रीवियस डे तक की लिक्विडिटीज को मार्केट उठाएगी या उसी वीक के अंदर रहते हुए उससे बाहर नहीं निकलेगी। मार्केट ने उड़ाया और आपकी मार्केट बाय यानी कि निकल गई। अब मार्केट ने जब इसको टारगेट कर दिया, जब आपका यहाँ पे नेगेटिव क्लियर, आपके पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था वो ये था नीचे वाला, ये और ये, यानी कि आप पूरा मैंने रिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये आपके पास पीडीआरए था, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो थोड़ा सा फेस है ना, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि यानी कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन इक्वल लो हाई क्रिएट हुए हैं, कर रहा है ना। अब देखो, अब इसको क्लियर कैसे करना है, अगेन हम 5 पे चलते हैं यार। अब यहाँ पे तुम्हारी मार्केट ने फेक आउट किया, मैनिपुलेट नहीं किया। अब मार्केट को यहाँ से निकलना है बाय। मार्केट को नीचे से पहले बीएस सारी नीचे वाली लिक्विडिटी को लेना चाहिए ना, ये वाली सारी मार्केट ने लिक्विडिटी ली। ये देखो, ये इसके ऊपर की सारी ले लो, ये सारी मार्केट ने लिक्विडिटी को रन किया, यानी सारी लिक्विडिटी उड़ाई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी मार्केट यहाँ से ये मैनिपुलेशन का फेस करके अब यहाँ तक आपकी मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, इक्वल लोस हाई, उसके बाद यानी कि एक बाय मोमेंटम बनाया। अब ये हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है, आप यहाँ से एंट्री लो।
अब यहाँ से एंट्री लो। अब आप यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते, एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री नहीं ले सके तो CST फॉर्म आउट आपके पास। ये मार्केट ने स्लो की लिक्विडिटी उड़ाई, लिक्विडिटी उड़ा के ये जो मोमेंटम है इसको ये दो कैंडल से मिलकर ब्रेक कर दिया। ये अब इसी को आगे ले जाओ, उसके बाद ये जब हुआ थर्ड कैंडल लगी, ठीक है, इसके ऊपर आप एंट्री नहीं बनाना चाहते, ये मार्केट ने गहन एक एक्सपेंशन कैंडल लगाई, ये मार्केट ने आपको फार्म आउट किया, ये यहाँ पे लगाओ इसको पोजीशन, और इस लो के नीचे सेफ एसएल आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और अगर बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप यहाँ पे भी किसी और एसएल को अपने तरीके से एडजस्ट इस तरह करते हो करो। आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, ये वाला हाई, ये आपकी मार्केट उसी दिन मूव करके चली गई और आपको ये पावर ऑफ 3 दे दी, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि मार्केट के अंदर आपने अक्सर पावर ऑफ 3 सबको क्लियर हो गया, या और एग्जांपल दूं एक पीछे चल, चलो मैं तो देखता हूँ और देखता हूँ हम 50 में दे देते हैं, यार ऐसी कौन सी बड़ी बात है, क्या इसके अंदर भी प्रीवियस डे हम चेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं, फ्राइडे के कर लें, देख लें। अच्छा जी, फ्राइडे मार्केट बुलिश, ठीक है। आपका ये ग्रीन कैंडल है, ये मार्केट ने रेड कैंडल को जो थर्सडे को फ्राइडे, ये क्या हुआ, दो फ्राइडे क्यों लगे हुए हैं, चार्ट ही चेंज करता हूँ, ये देखा फर्क। अच्छा, ये देखें, अब फ्राइडे को आपकी मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया था बॉडी के साथ, क्या था, कंफर्म नहीं है बाय या सेल, मार्केट दोनों सिचुएशन मार्केट ने फार्म आउट की। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट को, मार्केट किधर जा रही है, बाय में ये H1 की कैंडल मैंने खोली है यार, कुछ तो बताओ अल्लाह के बंदो। अच्छा, ये देखें आपके पास कंसल्टेशन वीक चल रहा है, बड़ी बेस्ट एग्जांपल ये लो यार, कंसल्टेशन वीक, ये आपके पास कंसल्टेशन वीक, ठीक है, इस तरह होता है आपके पास। अब ये देखो आपके पास मंडे का हुआ, शाह जी वेरी गुड, ये आपके पास मंडे का स्टार्ट सेल, ठीक है, ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, वेडनेसडे मिड वीक रिवर्सल अगेन बना ड्यू टू सपोर्ट ऑफ न्यूज। मैंने क्या कहा है कि अगर मिड ट्यूसडे बनाती है, वेडनेसडे को अगेन हाई बनाती है, लेकिन हाई बना के मार्केट हाई की तरफ जाएगी नहीं, उसी तरह डबल नीचे आ जाएगी, दिस इज मिड वीक रिवर्सल। मिड वीक को अगर मार्केट ने ट्यूसडे को रिवर्सल नहीं किया, मिड वीक को मार्केट मरे या जिए, मार्केट को रिवर्सल करना है, मार्केट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज योर एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे अगेन आपका, अब अगर ये कैंडल इसके लो को ब्रेक करती तो हम कहते हैं कि कंफर्म है। अब इस कैंडल ने साई को भी ब्रेक नहीं किया, अब बयास के जो हम डेली बयास निकालते हैं जैसे, हमारे पास ये भी क्लियर नहीं हुआ, अगेन ये आ गया। अब यानी कि अगर हम नीचे से ओवरऑल देखें तो मार्केट एक बाइंग मोमेंटम, कंसल्टेशन वीक, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, यानी कि कंसल्टेशन के वीक के अंदर अगर हम उस प्रोफाइल को देखें तो उसके अंदर आज के दिन हमारे पास सेल था, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो हमारे पास बाय। अब इस चीज को देखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मार्केट्स के हाईज एंड लोज को टारगेट करेंगे, और हम मार्केट के अंदर ओपनिंग प्राइस को टारगेट करेंगे। आपने वेट करना है चीज़ों का, चीज़ें आपको मिल जाए। अब ये आपके पास लास्ट लो है, और ये आपके पास आ गया नीचे की तरफ की क्लोजिंग प्राइस। अब आप आ जाओ H1 के ऊपर, अब ये आप आ गए H1 के ऊपर, इस टाइम आप आ चुके। अब H1 के ऊपर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्गर पीडी एरे को फाइंड करना, ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक टाइप बन रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, इसके नीचे आपके पास लिक्विडिटीज भी क्रिएट्स हो रही। अब यहाँ पे आप देखो H1 के ऊपर या आप M15 पे आप चले जाओ, पीडी एरे वो जो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना है बाय की तरफ। अब यहाँ पे आप देखो जो आपके पास, अगर आप पावर ऑफ 3 कहते हो, अब यहाँ पे मार्केट को अगर सेल की तरफ आना है तो इस लिक्विडिटी को पहले लेना चाहिए, ऐसा ही है।
क्योंकि आपके पास प्रोफाइल क्लियर नहीं थी। ये कंसल्टेशन फेज फाउंड हुआ एशिया का, ये लंदन का एक रिवर्सल फाउंड हुआ। अब मैनिपुलेशन मार्केट के नीचे की तरफ होगी, यानी कि ये मार्केट को अगर सेल लाना है तो ये वाला, यानी कि मैनिपुलेशन मार्केट को इधर चाहिए। ठीक है, ये नीचे की तरफ होगी, ये फेल है। अब लेकिन आप अब बयास को छोड़ो, अब आप प्रोफाइल देखो मार्केट की। मार्केट की प्रोफाइल क्या है? आपकी मार्केट की प्रोफाइल किस तरफ जा रही है, आप उस चीज को देखो। अब यहाँ पे देखो कि 25, 26, ये जी आपकी मार्केट है, यानी कि 26 को ना, यहाँ पे भी आपकी मार्केट थी। अब ये आपके पास स्टार्ट होता है इस फेज से, यहाँ पे इस फेज के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, अब ये फेस आपके पास स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपके पास पावर ऑफ 3 मुझे लग रहा है कि पड़ा हुआ। मैंने बड़ा टाइम हो गया यूरोजस्टी को नहीं देखा, इनके मुझे नजर आ रहा है कि पावर ऑफ 3 है, यहाँ कुछ ना कुछ हालचाल है इस एरिया के। अब यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास पेंडिंग लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो ये था, जिसको मार्केट ने यहाँ पे आके उड़ाया, इनटेक किया। अब इसके नीचे चले जाओ तो आपके पास, आपको पता है जब दो लिक्विडिटीज इकट्ठी हो जाए तो फिर मार्केट नहीं कर पाती उस तरह मूव, यानी कि दोनों लिक्विडिटीज को इकट्ठा नहीं लेती यूरो यूएसडी करेंसीज के अंदर, और मार्केट की प्रोफाइल भी कुछ इस तरह से थी। उसके बाद ये एक एग्रेसिव मूव था आपके पास, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक का 50% एरिया था, एज इट इज है। अब मैं M1 और M5 और M3 के ऊपर देखूंगा, शायद मुझे कोई सीन मिल जाए मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट अगेन जब इस एरियाज के अंदर आई है, तो ये मार्केट अगेन जो है यानी कि कंसल्टेशन के फेसेस में ही आ रही है, यानी कि उस तरह से क्लियर नहीं कर रही, लिक्विडिटीज को क्रिएट कर रही। हमें लिक्विडिटीज नहीं चाहिए। हम M5 के ऊपर एक बार चेक करते हैं मार्केट को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने आपके पास सीधा CST फॉर्म किया हुआ। ठीक है, सीधा सीधा आई है, यहाँ से टैप लिया, गई है। M1 के ऊपर हम चेक कर ले, कहीं ना कहीं तो आशा आएगी ना, कि मुझे थोड़ा सा डाउट है इस एरिया के ऊपर कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने पीडी एरे के अंदर टैप किया। ठीक है, अब मार्केट ने जिस पीडी एरे के अंदर टैप किया आपके, अब अगर आप इसको लेते हो कंसोलिडेशन, इसको लेते हो मैनिपुलेशन, ये तो सेल का मार्केट ने बिहेव कर दिया, ये तो फेल हो गया। यानी कि सेल M1 के अकॉर्डिंग और सेल के अकॉर्डिंग 1:2 का रिवार्ड है आप, लेकिन ये हमारे लिए तो ट्रेडेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि पावर ऑफ 3 फार्म्ड हुआ है, कितने बंदों को नजर आ रहा है, ये तो एक वाजिया नजर आ रहा है ना, कितने बंदों को नजर आ रहा है पावर ऑफ 3 यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा एपिसिटी कम कर दे, कितने कोई है जिसको नजर आ रहा है पावर ऑफ 3 यहाँ पे? क्या आपके पास ये पावर ऑफ 3 नहीं है? ये वाला, ये और ये, और फिर अगैन यानी कि ऊपर निकलती ही चली गई, क्या ये नहीं है कि नहीं? नो। पावर ऑफ 3 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कैमुलेशन। अब मैं लगाता हूँ जो करेक्ट है, ये देखें, ये कैमुलेशन है। बेसिकली पावर ऑफ 3 के अंदर मार्केट क्या करती है आपको, मार्केट वो करती है कि प्रीवियस लिक्विडिटी रन करती है, लिक्विडिटी आपके पास ये M1 के अंदर क्रिएट हुई हुई है मेरी जान। ये देखो, मार्केट ने मैनिपुलेशन के फेज के अंदर इसको इनटेक किया, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाई, रिटेलर्स का ट्रैप किया, स्मार्ट मनी ने प्रॉपर ट्रैप को क्रिएट किया। ठीक है, ये आपके पास एक मैनिपुलेशन फेज प्रॉपर फॉर्म्ड आउट किया, समझ आई? और बाइंग पीडी एरे के अंदर है, अब स्ट्रांग पीडी एरे के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना। अब यहां पे देखना, यानी कि आप इससे ऊपर चले जाओ, फिर लॉन्ग लिक्विडिटी को टारगेट करो। आपको अगर इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो ये पहला ड्राउन लिक्विडिटी आपका टारगेट था।
अब अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते चले जाओ। अब यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिली, कोई मसला नहीं है, ये आपका लो और ये आपका हाई, ठीक है, ये नीचे का आपके पास हो टी का लेवल है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिली, ये CIST आपका ये फार्म आउट हुआ है, ठीक है, और मार्केट ऊपर गई, मार्केट जब वापस आई तो SL यहाँ पे थोड़ा बड़ा बन सकता है, फिर ये होता है। तो ये आपके पास एरिया, और आप चले जाओ आप M15 के ऊपर, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आप टारगेट सेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट को अगर देखो अब यहाँ पे आप सिर्फ पावर ऑफ 3 पे तो ना तो आप पीछे भी देखो मार्केट क्या कर के आई है, मार्केट क्या कर रही है, ये सारी लिक्विडिटी रन की, ये सारी लिक्विडिटी रन की, ये की, और डेली का ये ओपनिंग की, ओपनिंग के साथ लो ऑफ द डे प्लेस किया, लो ऑफ द हाई प्लेस करके सेल आएगी, समझे। अब इसके साथ फिर बैठो मार्केट के अंदर और अपना इस ड्रॉ लिक्विडिटी को बनाओ टारगेट। हेलो, ये आपका फ्राइडे को जो यूरोजीएसटी ने मूव दिया, ये सारा मूव था आज। यूरोजीएसटी को पता है आज मैंने कोई शायद 2 महीने बाद स्टडी किया इनके शाह जी के कहने पे। अब यहाँ पे देखो मेन चीज क्या थी कि मैंने जब ये कैंडल्स, सिर्फ ये 4 कैंडल्स देखी ना 15 पे, मैंने आपको बार बार मैं यही कह रहा था कि मुझे यहाँ पे लग रहा है, मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, मुझे साफ क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे पावर ऑफ 3 है। M3 पे गया नहीं मिला, M5 पे गया नहीं मिला, M1 पे गया क्लियर कट मिल गया प्रॉपर रूल्स के साथ। अब ये होती है प्रैक्टिस, ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है वन साइड व्यू, कि आप बड़ी प्रोफाइल के ऊपर भी मार्केट को देखो तो आपको छोटी प्रोफाइल का पता लगे। और ऐसे हम आपको एक बात अक्सर कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को देखो, जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम है वो आपका छोटा टाइम फ्रेम डिस्क्राइब कर देगा। क्यों? अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है ना 15 का, अब इसने मुझे नीचे के सारे टाइम फ्रेम बताए कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे इसने मुझे इसकी सपोर्ट दी, यहाँ पे जब इसने फेल किया तो मुझे लगा कि अब अगेंस्ट मूव हुआ है, ठीक है भाई।